गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 27 साल के बाद आने वाले 5 साल के लिए यानी करीब करीब 27 और 32 साल का एक कीर्तिमान स्थापित हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दल की सरकार हो और लगातार एक मुद्दे पर चुनाव जीतते आ रहे हैं, विकास विकास और विकास। मोदी जी के नाम से डेवलपमेंट की बात को लेकर ऐतिहासिक विजय हासिल की। 156 सीट जीते हैं, 52.5% वोट शेयर हुआ है और आज तक के इतिहास का सर्वाधिक विधानसभा में विजय हासिल मिली है। मोदी जी को बधाई, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को बधाई और सभी कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत की वजह से ऐतिहासिक जीत मिला। कांग्रेस का ये आज तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जाएगा, जो लगातार चुनाव में गिरता ही जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट आया, कांग्रेस की जीत हुई, मगर वोटों का प्रतिशत 0.9% ही रहा। 1% के अंतर में 10 सीटों का हेरफेर हुआ और कहीं न कहीं माना जाता है कि 5 साल की सरकार एनडीए में से ही रहा, तो उसका असर हुआ। 1% वोट से हम पीछे रहे और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सबसे पहले मैं श्रीमती सावित्री मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो चुनाव जीत गई हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस उपचुनाव में सबने मेहनत किया और वोटों का प्रतिशत भी बढ़ाया। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ब्रह्मानंद नेताओं हमारे प्रत्याशी के खिलाफ 3 साल पुराने षड्यंत्रपूर्वक एक मामले पॉस्को एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का प्रोपेगेंडा भी किया, प्रचार भी किया, न्यायालय से उनको रिलीफ भी मिला, मगर ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे रही। सर, क्या समीक्षा भी की जाएगी, पार्टी समीक्षा करेगी? ये सामान्यतः चुनाव में एक बार बैठते हैं, जो चुनाव में दायित्व में रहते हैं उनके साथ बातचीत होती है, तो सामान्य बातचीत तो सबसे हो। नोटा का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया। ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी पार्टियों को एक समीक्षा करने की जरूरत है और ऐसी जगह पे जहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है और वहाँ से बहुत इंटीरियर से अगर नोटा पे वोट हर राउंड में नोटा के वो आ रहे थे। नोटा के वोटों का प्रतिशत जो चुनाव में देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से बढ़ा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दोनों प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं। आदिवासी समाज को चुनाव कांग्रेस जीती है, आपको लगता है कि वोट मिला है और उसके बाद अब ये समीक्षा आवश्यक हो गई है कि आदिवासी न भाजपा के पास जा रही है न कांग्रेस के समक्ष जा रही है। आदिवासी समाज का वोट जो सर्वादिवासी समाज को से मिला है, इसके पहले वो आपको मिलता था और अन्य पार्टी में विभाजित होता था, वो वोट फोकस इधर था। सर, इधर पॉलिटिकल इक्वेशन आने वाले विधानसभा चुनाव कैसे देख पाते हैं? सर्ववादी समाज को खड़ा हुआ, आदिवासी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, वोटों का अंतर शिफ्ट होगा दोनों पॉलिटिकल पार्टी। हर चुनाव में देखिए आप, पिछले 3-4 चुनाव का देखेंगे तो कोई न कोई तीसरा फैक्टर सामने खुलकर चुनाव के सामने आता है। कभी कृष्ण जी का फैक्टर, कभी योगी का फैक्टर, कभी बसपा और गोंडवाना का फैक्टर, और इस चुनाव में शायद 2023 की चुनाव में एक असर दिखेगा और शायद कितने मजबूती से चुनाव को लड़े गए, एक तीसरी शक्ति के रूप में अपनी शक्ति का एहसास। बीजेपी फायदा देखती है इन सब फायदा नुकसान की दृष्टि से हम नहीं सोचते, हमको मेहनत करना पड़ेगा। सर, ये आरक्षण विधेयक अभी भी राजभवन में रुका हुआ है, मांग कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और मंत्री भी पहुंच रहे हैं राजभवन, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस साहब का जवाब जो है वही पर्याप्त है कि इसमें विधि विशेषज्ञों से राय ले रही, कानूनी राय ले रही है, क्योंकि तकनीकी विषय है, इसलिए उन्होंने भी सुझाव मांगा है, राय मांगा है। विधि विशेषज्ञों की राय आने की बात ही आगे ये प्रभारी बदले जा रहे हैं लगातार, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है। अभी हाल ही में प्रभारी भी बदले गए और पूरा संगठन में बदलाव हुआ।
प्रभारी स्वाधीनता प्रभारी बदले नहीं है, प्रभारियों को अतिरिक्त जवाबदारी दी गई है और ये समय समय पर अलग अलग हमारे संगठन में काम करने वाले संगठन मंत्रियों का दायित्व रहता है। अब चुनाव नजदीक आया है तो अब सभी मिलकर तेजी से काम करें। सर, ये हाथी मानव दल को अभी तक 4 साल हो गए, लेकिन सरकार ने कोई विशेष पहल नहीं की इसको रोकने के लिए। सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है, सिवानी बातचीत करते हैं, मगर किसी कार्य योजना पर आगे बढ़कर उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसके लिए कोई कार्य योजना का क्रियान्वयन 1 रुपया कर रहा हूँ। सर ट्विटर यहाँ पर जो है ट्विटर द्वारा देखने को मिला, अगर बात करते हैं आईएनसी द्वारा जो है आपके लिए जो है अले गोलू कहाँ गई हुंकार ऐसा करके जो ट्वीट किया गया कांग्रेस की तरफ से, उसे किस तरह से देखते? लगातार ट्विटर द्वारा जो है सोशल मीडिया में देखने को मिला भारत प्रताप चुनाव की हार के बाद। भानु प्रतापपुर के बाद जीत में कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है, मगर मुझे लगता है कि ये चुनाव और इस चुनाव में जो जीत हुई है वो सहानुभूति की। सर 2018 के मुख्य परिणाम थे, उसके बाद से 5वीं जीत है कांग्रेस पार्टी के चुनाव में। कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तोड़ और कांग्रेस सरकार के कामों का तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। 2023 का ट्रेलर भी है ये कह रहे हैं। वो तो 23 में मालूम होगा कि क्या स्थिति है। जमीन की धरातल की सच्चाई चुनाव में दिखेगा, 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में दिखेगा। उपचुनाव में सत्ता का उपयोग करके धन बल और जिस प्रकार से यहाँ इस चुनाव में दुरुपयोग किया गया सत्ता का दुरुपयोग करके चरित्र हत्या करके चुनाव जीतना, कांग्रेस ने वही काम। सर एक सवाल बढ़ गया कल तो एक सवाल यहाँ की ईडी और सीडी के बाद भूपेश को राष्ट्रीय स्तर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जानने लगे कि सीडी वाला कौन है और ईडी वाला कौन है, और ईडी के इतने बड़े मामले किस राज्य में चल रहे हैं जहाँ पे आईएएस अधिकारी अन्य सीनियर अफसर और लोगों के जाल में है। कई 100 करोड़ रुपया का कोयले की दलाली हो रही है। तो ये भूपेश जी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कद तो बढ़ा है। लेकिन बस टेस्ट के तौर पर देख रही थी बीजेपी और कांग्रेस इस सीट को। बीजेपी के पास एक बहुत अच्छा मौका था बस्तर में एंट्री करने का, लेकिन वो मौका उपचुनाव होता है और उपचुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, कोई प्रदेश के मुद्दों पर नहीं लड़ा गया। सर एक सवाल है, 2023 में जो चुनाव है उस पे क्या गुजरात मॉडल पे बीजेपी काम करेगी? क्योंकि गुजरात में कई जो लोग हैं उनकी टिकट कटे थे, इस बार भी 2023 में देखने को मिलेगा। 23 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, संगठन के दम पे लड़ा जाएगा। और 23 के चुनाव के गुजरात के चुनाव के बाद ये तय हो गया 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये अब हिंदुस्तान में हर व्यक्ति बोलने लगा कि जो मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ है वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगा और अन्य राज्यों में भी मदद मिलेगी। पूरी रणनीति आप लोगों ने तैयार कर ली थी, क्या ब्रह्मा ने भी नेता पर लगे जो आरोप है वो भारी पड़ गए थे? आरोप भी है और सहानुभूति का भी बोल रहे। डॉक्टर साहब एक सवाल इधर, ये मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री जी अक्सर ये बयान आता है उनकी तरफ से कि गैर बीजेपी शासित प्रदेश में ईडी का ही कार्रवाई क्यों होता है? जहाँ जहाँ करप्शन है वहाँ ईडी जाएगा, जहाँ गुड़ है वहीं मक्खी आएगी। यहाँ सबसे ज्यादा करप्शन है, इसलिए आई है नहीं स्थायी रूप से बैठी हुई है। अभी तो कार्रवाई शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए कोई बच नहीं पाएगा। ये जितने लोग अभी कंबल ओढ़ के बैठे हैं ना, जो करप्शन में उस कोयले की दलाली में जिनके हाथ और चेहरे रंगे हुए हैं, कोई बचेगा नहीं।